अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस। उनमें कौन कौन सी डेफिनेशंस आ जाती हैं, मैटर की आ जाती है, सब्सटेंस की, मिक्सचर की, उनकी नेक्स्ट वेरियस टाइप्स कौन कौन सी हैं, ये सारी आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है मैटर। मैटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। सबसे पहले वो बात करते हैं। मैटर क्या है? एनीथिंग एनीथिंग दैट हैव, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिसके पास दो चीजें हों। कौन सी? पहली चीज क्या है? दैट हैव मैस, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जिसके पास मैस हो। और दूसरे नंबर पे क्या है? दैट ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। दैट ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज जो कि क्या, जिसका मैस हो और वो क्या जगह भी घेरती हो, वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है, ठीक हो गया। जैसे कि मेरे पास क्या व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड क्या होता है? इसका क्या अपना एक मैस भी होता है और क्या इसके ये जगह भी घेरता है। देखो ऑक्यूपाई स्पेस भी है। और क्या चीज़ है? कोई डस्टर लगा लो आप, ठीक है। डस्टर का क्या है? मैस भी है। और ये क्या एक स्पेसिफिक है, जगह भी घेरता है, ऑक्यूपाई स्पेस भी है इसका। तो क्या है? ये भी क्या मैटर हो गया, ठीक हो गया। ऐसे मैटर की जनरल कोई भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि मैटर की भी दो नेक्स्ट टाइप होती हैं, ठीक है। एक होती है मैटर की टाइप सब्सटेंस और दूसरे नंबर पे आ जाता है मिक्सचर, ठीक हो गया। अब पहले पहले देखते हैं सब्सटेंस को कि सब्सटेंस क्या चीज़ होती है, ठीक है। सब्सटेंस की पहले डेफिनेशन देखने लगे हैं कि क्या डेफिनेशन है कि इम्प्योर फॉर्म प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, ओके। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर जो होगी ना, वो क्या कहलाती है? सब्सटेंस। अब यहाँ पे प्योर का मतलब ये नहीं है कि जैसे खालिस हो गया, कि खालिस दूध जैसे हमें डेली लाइफ में मिलता है, वो नहीं है केमिस्ट्री में इसकी एग्जांपल, ठीक है। अब यहाँ पे प्योर होगा कि यहाँ पे बात करेंगे हम स्पेसिफिक कंपोजिशन की, ठीक हो गया। स्पेसिफिक हीट रेशियो की, ठीक हो गया। तो अब ये क्या होगा? इसके पास क्या होती है? स्पेसिफिक या फिर फिक्स्ड क्या होगी? कंपोजिशन, ठीक है। सब्सटेंस है इसकी, देखते हैं क्वालिटीज इसके अंदर होती क्या है। ये तो डेफिनेशन होगी ना कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है फिक्स्ड। अब आएगी हमारे पास कंपोजिशन, फिक्स्ड कंपोजिशन होगी। और दूसरे नंबर पे आएगा हमारे पास के फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। इनके पास कौन सी के स्पेसिफिक इनके पास प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, ओके, इनके पास, ठीक है। अब इन दो चीज़ों को समझते हैं कि ये फिक्स्ड कंपोजिशन को है। फिक्स्ड कंपोजिशन की एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं कि कोई भी एक फर्ज करें कैल्शियम कार्बोनेट आ गया हमारे पास। क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? CaCO3 लगा लें, ठीक है। अब ये क्या कैल्शियम इसमें अब क्या एक रेशो में है, ठीक है। एक ही कैल्शियम लिया हमने, ठीक है। एक फिर आगे कार्बन भी क्या हमने एक ही कार्बन लिया है। और फिर बाद में ऑक्सीजन है O3, यानी कि 3 हमने लिए हैं ऑक्सीजन, यानी कि 3 आ गया। यानी कि अब क्या हुआ? इनकी क्या फिक्स्ड कंपोजिशन होगी कि 1:1 रेशो, ठीक। एक स्पेसिफिक कंपोजिशन के अंदर मौजूद होता है सब्सटेंस, ठीक है। अब दूसरी बात इसमें क्या आती है? स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज की, ठीक हो गया। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज अब कौन सी आती हैं? इसके अंदर दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज को पहले डिस्कस करते हैं, ये इसको बाद में करते हैं, ठीक है। अब ये क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं? स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज कौन सी? पहले नंबर पे फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? नाम से ही जाहिर है कि इसने रिलेट कर फिजिकल स्टेट से, ठीक है। क्या है? रिलेट विद, रिलेट कह लो, एसोसिएट कह लो विद फिजिकल स्टेट, ठीक है। कि फिजिकल स्टेट क्या है उसकी, यानी कि फिजिकल स्टेट में अब किन किन चीज़ों की बात कर लेंगे कि इनका कलर क्या है, इनका स्पेल कौन सी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइल पॉइंट, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं फिजिकल स्टेट में। यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। अब उसके बाद एक एग्जाम्पल ले लेंगे। एग्जाम्पल क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की इसकी, ठीक है। एग्जाम्पल आएगी हमारे पास, फर्ज करें कि हमने एक या आइस ले ली, यानी कि क्या हमने बर्फ़ ले ली, ठीक है। अब इसको हमने क्या टेम्परेचर दिया तो क्या हो गया? ये क्या पहले थी सॉलिड, ठीक है। टेम्परेचर क्या होगा? ये लिक्विड में चेंज आएगी, यानी कि क्या लिक्विड
स्टेट के अंदर क्या हमारे पास वाटर बन जाएगा। ठीक हो गया। अब लिक्विड से अगेन हम इसको टेम्परेचर ज्यादा देंगे तो क्या होगा, ये बॉयल हो जाए। बॉयल होने से क्या होगा, ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा पानी। ठीक है, वेपर्स में या फिर स्टीम के अंदर कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, ये तीसरी स्टेट आ गई, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और ये क्या वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो गया, फॉर्म में आ गया। यानी कि ये क्या, तो तीनों स्टेट्स के अंदर ये प्रेजेंट है, तीनों फिजिकल स्टेट के साथ क्या रिलेट कर लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक हो गया, ये होगी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब दूसरी जो है कौन सी है, दूसरी आ गई ये केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक हो गया। केमिकल प्रॉपर्टीज की अब बात करने लगे हैं हम लोग। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज भी नाम जाहिर है हमारे कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या डिपेंड करती है कंपोजिशन पे। ठीक, ये क्या डिपेंड ऑन कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस उसकी क्या कंपोजिशन ये डिपेंड करेगा। ठीक है, सब्सटेंस। ओके ओके। अब इसकी कंपोजिशन ऐसे कि कंपोजिशन लगा ले, फिर बस वही बात वाटर फर्ज करें क्या है वाटर। ठीक हो गया। वाटर क्या है हमारे पास, क्या किससे मिलके बना हुआ है, ये बना हुआ है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। कितनी रिक्स रेशो है इसकी हाइड्रोजन कितनी है 1, हाइड्रोजन क्या है हमारे पास 2 है हाइड्रोजन। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या है हमारे पास 1, 2:1। ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक कंपोजिशन के साथ मिलके बना है तो क्या केमिकल स्पीसीज को कहें। अब यहाँ क्या डिफरेंस भी आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक हो गया। तो ये तो हो गया हमारे पास कॉन्सेप्ट। लेकिन ऐसा ये होता है, यहाँ पे कंपोजिशन की तो बात करेंगे, लेकिन कई दफ़े ऐसा होता है कि कंपोजिशन यहाँ पे चेंज हो जाती है। कैसे कंपोजिशन होती है कि फर्ज करें वाटर था पहले हमारे पास। ठीक है, वाटर था, ये टूटा, ये डिकम्पोज हो गया, टूट गया, तो क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन बनाएगा, साथ में ऑक्सीजन बनाएगा। ठीक हो गया, टू और O2 बनाएगा। अब यहाँ पे कंपोजिशन क्या 2 रेशो, ये क्या 2, और यहाँ पे क्या हाइड्रोजन कितने 2 रेशो, ऑक्सीजन कितनी हमारे पास 1 है, यानी कि 2:1 थी, यहाँ पे 2:2 होगी। यानी कि यहाँ पे क्या इनकी केमिकल चेंज हो गई। तो यहाँ पे बाजुकत के मेनली तो कंसर्न कंपोजिशन के साथ ही होता है ना, तो कंपोजिशन ऐसे चेंज भी हो सके। ठीक हो गया। अब एक एग्जाम्पल इसी देख लें। तो हमने देख लिया कि वाटर मोलर डिकम्पोज हो रहा है, यानी कि टूट रहा है। अगर कुछ मिलके ऐड हो रही होती हैं, ऐड कैसे होंगी कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस आ गया हमने क्या कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या बने कैल्शियम और साथ में CO2, तो एक ऑक्सीजन और का क्या 3 बन जाएगा, यानी कि क्या हो गया CaO मिल गया। ठीक है, यहाँ पे भी कैल्शियम की क्या है 1:1 और यहाँ पे कार्बन क्या है 1:, ये तो नेक्स्ट क्या बन जाएगी, कार्बन कितनी हो गई कैल्शियम 1:3 आ गई। ठीक है, यानी इसकी क्या कंपोजिशन चेंज हो गई। ठीक है, तो ये हो गया बस सब्सटेंस क्लियर। ठीक है, सब्सटेंस के बाद इसकी क्या कुछ आती हैं यहाँ पे टाइप्स। अब कौन सी हैं, एक है एलिमेंट, दूसरे नंबर पे क्या है कंपाउंड आ गया। ठीक है, अब एलिमेंट है, अब एलिमेंट को समझिए, एलिमेंट क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, ओके, एलिमेंट की बात करते हैं तो एलिमेंट क्या है, सब्सटेंस के बना है, क्योंकि टाइप तो एलिमेंट क्या है इज फॉर्म सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस क्या होता है, अब ये क्या एटम्स मिलके बनता है। ठीक हो गया, पहले बात एटम्स होती है, कोई भी एक बड़ा कंपाउंड ये मौजूद उसके अंदर एटम्स होते हैं। तो अब यहाँ पे करें एलिमेंट की, एलिमेंट है कि एलिमेंट के अंदर क्या होता है, ये कि सब्सटेंस की फॉर्म होता है और ये चीज़ों से मिलके बनता है एटम्स से। ठीक है, मेड अप ऑफ एटम्स, एटम से मिलके बन, एटम कौन से होते हैं सेम टाइप के होते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या कहेंगे एलिमेंट्स के अंदर कि ये एलिमेंट्स है इज मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ एट्स। ओके, सेम टाइप ऑफ एटम्स हो गया। तो इसी से बात नेक्स्ट रिलेट करके हमने बनाया कि ये क्या होगा, ये जो एटॉमिक नंबर है एटम्स है ना सेम, इनका क्या नेक्स्ट नंबर एटॉमिक नंबर क्या उनका वो भी सेम होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये क्या बात हुई, अब नेक्स्ट हमने तीसरा पॉइंट डिस्कस करना वो क्या है कि ये टूट नहीं सकते। ठीक है, ये जितने भी एटम्स होंगे ना कैन नॉट कंपोज इनटू सिंपलर यूनिट्स।
ठीक है, सिंपलर यूनिट्स। ओके, ये तीनों इसकी डेफिनेशन के अंदर पॉइंट्स आ जाते हैं कि एलिमेंट इज अ फॉर्म ऑफ सब्सटेंस दैट हैव सेम टाइप ऑफ एटम्स, हैव एटॉमिक नंबर उन्हीं एटम एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू ब्लड यूनिट्स के सात आठ टुकड़ों में ये नहीं टूट सकते। ठीक हो गया, तो इनको कहते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कंपाउंड की कि कंपाउंड क्या होता है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे डिफरेंस ये भी आ सकता है कि एलिमेंट कंपाउंड के अंदर फर्क है। ठीक है, अब एलिमेंट बनता है एटम्स से। ठीक हो गया, एलिमेंट क्या बना, एटम से, लेकिन कंपाउंड क्या है, कंपाउंड एलिमेंट्स से बनता है। ठीक हो गया, एलिमेंट्स दो या इससे ज्यादा होते हैं एलिमेंट्स। ठीक हो गया, टू और मोर एलिमेंट्स join together in a fixed by mass। ठीक है, यानी कि दो या इससे ज्यादा जो एलिमेंट्स होंगे ना वो ज्वाइन होंगे, कंबाइन होके क्या एक फिक्स रेशो के अंदर होंगे, वो क्या कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, अब इसको समझने के लिए क्या, एटम्स मिलके क्या एलिमेंट्स बना रहे हैं, एलिमेंट्स से नेक्स्ट क्या कंपाउंड बनता है। ठीक है, एलिमेंट लेंगे तो क्या कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, अब इनकी क्या एक एग्जांपल भी देखते हैं, आप आधा एक समझ आ जाएगी कि किस तरह ये सारा कुछ मिलके रहा है। ठीक है, अब फर्ज करें कि एक आयरन रोड ले लें आप। ठीक है, फर्ज करें ये मैंने एक आयरन रोड ले लिया, लकड़ी का हथौड़ा। ठीक है, आयरन मैन के पास जो होता है। ठीक है, अब ये आयरन का बना हुआ, तो यानी कि इसके पास क्या आयरन के एटम्स हैं। ठीक है, आयरन अंदर सारा मौजूद होगा ना, ये क्या कहते हैं, आयरन को कहते हैं। ठीक है, आयरन के सिंबल है, इसके अंदर ये Fe मैंने लिखा है, ये क्या एक पूरे आयरन के रोड के अंदर ये मौजूद होता है। ठीक है, यानी कि ये एटम्स होते हैं अंदर वाले, इनको क्या कहेंगे, एटम्स। ओके, एटम्स। अब ये सारे एटम्स मिलके एक पूरा रोड बना है। ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे, ये सारे कुल मिला के कितने एटम्स, इनको कहेंगे एलिमेंट। ये सारे ठीक हो एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, अब इससे ज्यादा जो दो या इससे ज्यादा जब एलिमेंट मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह की यानी कि और ले लो आप, नेक्स्ट रखते जाओ, उनको कहेंगे सारा मिलके क्या कंपाउंड बन जाएगा। ओके, होप सो आपको ये कंपाउंड और एलिमेंट में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं, एक तो था मैटर की सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस आगे हमने बात की मिक्सचर होता है दूसरी। ओके, अब हम बात करते हैं मिक्सचर, जो कि है मैटर की दूसरी टाइप। ओके, मिक्सचर। अब ये तो हमने कहा था कि ये प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस होती है। ठीक है, फॉर्म है मैटर की, ये थी प्योर फॉर्म। अब इन दोनों में भी डिफरेंस आ सकता है, सब्सटेंस और मिक्सचर के दरमियान डिफरेंस क्या है, तो सब्सटेंस क्या होता है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है, और जबकि जो मिक्सचर होता है वो ये क्या होता है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ओके, ठीक है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर यानी कि इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, यानी कि सेम टाइप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स भी, दोनों यानी कि डिफरेंट कंपोजिशन उनकी होती है। अब इसको क्या इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, इसकी डेफिनेशन। अब इसकी क्या टाइप, जैसे सब्सटेंस की टाइप्स है ना एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, इसी तरह क्या मिक्सचर की टाइप्स है। मिक्सचर की क्या नेक्स्ट दो टाइप्स होती हैं, एक होता है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर में दूसरे नंबर आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक हो गया, हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब होमोजीनियस हमने समझना है, होमो मीन क्या होता है, सेम। ठीक है, होमो सेम यानी कि क्या होगी, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर क्या यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। ओके, जबकि हेट्रोजीनियस से उसके अंदर क्या होगा, नॉट यूनिफॉर्म, नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिट। ठीक हो गया, इन दोनों में भी क्या क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर में डेफिनेशन सबसे आपने ऐसे देनी है। ठीक है, अब
डेफिनेशन तो हो गई। अब होमोजीनियस, ठीक है, इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल क्या होगी। ठीक है, ओके, अभी हम समझने लगे हैं इसको डिटेल से कि होमोजीनियस क्या होता है। होमो हमने बात पढ़ ली कि इनमें क्या होता है, यूनिफॉर्म अपोजिशन होगी। दूसरे नंबर पे आप इसमें देखते हैं कि एग्जांपल के तौर पर फर्ज एक बीकर ले लिया हमने, ठीक है, बीकर के अंदर क्या हमने यहाँ पे वाटर ऐड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या वाटर है, इसके अंदर की हमने अलहदा से सल्यूट ऐड कर दिया, कोई भी ऐड कर दिया सल्यूट, यानी कि फर्ज करो हमने नमक ले लिया या चीनी ले ली, चीनी हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये कि इसको अच्छे से हम शेक करेंगे तो क्या होगा, ये एक कंप्लीट सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, एक कंप्लीट सोल्यूशन बन जाएगा। ओके, सोल्यूशन होगा तो यानी कि ये विजिबल नहीं होगा, सारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। चीनी तो हमें पानी के अंदर जब मिक्स करते हैं तो हमें नज़र नहीं आती वो, ठीक है, तो ये इसकी क्या होमोजीनियस यानी कि सेम कंपोजिशन के थे तो इजीली मिक्स हो गए। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल आ जाती है कोलाइडल की, ये समझ लें आप कोलाइडल। ठीक है, यानी कि फिर से हमने क्या किया, वाटर लिया एक बीकर के अंदर, उसके अंदर हमने क्या सल्यूट ऐड किया था, और इस बार हमने ऐसा सल्यूट ऐड किया कि जो अच्छे से मिक्स नहीं हुआ और रह गया, यानी कि फर्ज करोगे पानी अगर हमने किया 10 ml लिया ना, तो हमने क्या 10 ग्राम चीनी उसके अंदर मिक्स कर दी तो मिक्स नहीं होगी वो अच्छे से। ठीक है, तो वो क्या बाकी रह जाएगी, यहाँ पे उसको इतना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो वो क्या होगी सही लेकिन बहुत कम, कुछ ना हमें नज़र भी आएगी पानी के अंदर कि यहाँ पे ये मौजूद है। तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या ऐसे मॉलिक्यूल्स हमें नजर आएंगे, कोलाइडल हल्के हल्के नजर आएंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन उसको कहते हैं। ये दोनों क्या होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल में आता है। ठीक है, सॉल्यूशन सिंपल और कोलाइडल सॉल्यूशन। अब अगर बात करें हम हेट्रोजीनियस की कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, तो हेट्रोजीनियस को समझते हैं हम लोग, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक हो गया, अब हेट्रोजीनियस, हेट्रो मीन क्या होता है, डिफरेंट। ठीक हो गया, डिफरेंट यानी कि क्या होगा, इनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगी, यानी कि डिफरेंट एटम्स के मॉलिक्यूल्स के साथ ही मिलके बना होगा, तो क्या हैविंग नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक हो गया, अब इसको समझते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि एक हमारे पास आ गया है बीकर। ठीक है, बीकर के अंदर फिर क्या हमने सल्यूट डाला है और वाटर और सल्यूट डाला, तो क्या सस्पेंशन इसके अंदर क्रिएट होगी, क्या हमें बड़े बड़े पार्टिकल्स ऐसे नज़र आएंगे। ठीक है, हम कैसे पता चलेगा हमें कि एक हमने क्या एक इतना सा पोर्शन ले लिया हमने इसके अंदर, ठीक है, सस्पेंशन थी ना इसके अंदर, क्या थी, सस्पेंशन थी, यानी कि हमें बड़े बड़े पार्टिकल्स विजिबल हो रहे थे, तो हमने क्या इतना सा एक यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब हमने इसका पार्ट लेना है, तो उसके अंदर देखना है कि कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। फर्ज करें कि इस पार्ट के अंदर हमारे पास कितने हैं, कि हमारे पास 10 सल्यूट के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन अगर यही हम क्या यहाँ पे देखें, इतने पोर्शन के अंदर हमारे पास कितने सल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं, फर्ज करें हमारे पास क्या 5 सल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, दोनों क्या डिफरेंट होगी कंपोजिशन, है कि इस वाले पोर्शन में है तो एक ही सोल्यूशन, लेकिन इस सोल्यूशन के अंदर क्या है, इतने से पोर्शन के अंदर क्या है कि 10 सल्यूट है, इधर वाले में क्या 5 सल्यूट, दोनों की क्या डिफरेंट होगी कंपोजिशन, तो यानी कि ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन हमारे पास नहीं रही, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, जो होमो में था उसमें क्या यही कंपोजिशन क्या सेम होती है, अगर जितने पोर्शन में ये है ना 1 सेंटीमीटर क्यूब पोर्शन है, इसके अंदर क्या तब लिए थे हमने 10 सल्यूट मॉलिक्यूल्स, और उसके अंदर भी क्या जिस मर्जी सोल्यूशन में तब देख लो तो वो सेम ही रहता है हमारे पास। ठीक है, कंपोजिशन, लेकिन हेट्रो में डिफरेंट कंपोजिशन होगी, यानी कि इतने पोर्शन में और यानी कि कम होंगे या उससे ज़्यादा हो सकते हैं सल्यूट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कंपोजिशन उनकी वेरी करेगी। तो इसी के साथ हमारा ये वाला होमोजेनस हेट्रोजेनस और सारा ये हमारा बेसिक डेफिनेशंस का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एलिमेंट्स के बारे में कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कैसे उनकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा डिफरेंट बात करेंगे, उनकी वैलेंसी के बारे में बात करेंगे, कितने एलिमेंट्स हैं, उनको याद कैसे करना है, ये सारी बातें हम उनमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।